बस मैं आ चुका हूँ अयोध्या नगरी में और मुश्किल नहीं हुई। आज थर्सडे, मुझे लगभग 2 घंटे लगे लखनऊ से यहाँ पहुँचने में और इसके बाद थोड़ा पूछना पड़ा। हालांकि एरियाज़ में मैं बहुत बार आ चुका हूँ और पूछने के बाद मुझे पता चला कि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत इजी था। मुझे लग रहा था कि काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि वृंदावन में जब भी हम जाते हैं तो बहुत प्यारी जगह है, लेकिन भीड़ बहुत होती है और बहुत मुश्किल होती है। बैरिकेड्स में काफ़ी बातें करनी पड़ती है अगर हमने अंदर कहीं कुछ बुक किया है। तो अयोध्या का पहले एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ही वेल बिल्ड है, रास्ते चौड़े हैं और ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। पूरा का पूरा रास्ते बेहतर है और मैं देख सकता हूँ कि बता देखें तो दिस इज हाउ इट इज। दिस इज अ मल्टी लेवल पार्किंग वेयर आई पार्किंग। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ ट्रेन यू कैन कम डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड take a station. This is how this looks. So from the station you can come directly over to the place. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप स्टेशन जा सकते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आप स्टेशन जाके देखते हैं और यहाँ से मुश्किल से 200 या 300 मीटर दूर है। अगर आप स्ट्रेट आइए और पाँव का फिर आपको मूवमेंट जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आसानी से आ सकते हैं ट्रेन से और यहाँ पे मूव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी है। मतलब आई कैन सी प्लेंटी ऑफ कॉप्स एवरीवेयर। मूवमेंट देख सकते हैं। और मैं इस मेन रोड से होते हुए हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करूँगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि हनुमानगढ़ी एक बहुत ही पुराना मंदिर है। तो वैसे दिन के समय तो बहुत भीड़ होती है, एक के ऊपर एक लोग लगे रहते हैं। दिन के लिए आज भीड़ कम है और ये इस तरीके से इसकी एंट्रेंस है। एंटर करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी विल बी मूविंग थ्रू। तो हम हनुमानगढ़ी की तरफ एंटर कर रहे हैं और हमने यहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। यस मित्रों, तो हनुमानगढ़ी के हम दर्शन करेंगे और आप देख सकते हैं। बस मैं आपको हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए कुछ मान्यताएं बताऊंगा। हनुमानगढ़ी वो स्थान है जो कि अयोध्या के मध्य में स्थित है और ये सबसे ऊंचा स्थान है अयोध्या का और लगभग 52 बीघा इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। और ये इतना इस वृहद और इतना प्राचीन और विशेष मंदिर हम सनातनियों के लिए कि जगन्नाथपुरी, वृंदावन, नासिक, उज्जैन, इन सभी जगहों पे हनुमानगढ़ी की संपत्ति और बैठकें हैं। ऐसा अथर्ववेद में रामानंद जी ने दर्शित किया है कि जब श्री रामचंद्र रावण का वध करके यहाँ पे आए तो हनुमान जी भी उनके साथ आए और वहाँ इस जगह पे वो बस गए और बसने के बाद ये जगह हनुमान कोट कहलाई और श्री रामचंद्र जी ने ही ये हनुमान जी को जगह दी थी मंदिर के रूप में। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें बाल स्वरूप हनुमान जी का है, 6 इंच की उनका विग्रह है। और तो मित्रों, थोड़ी लाइन लगती है और जगह बहुत संकरी है, बहुत पुरानी, उसको उसी स्थिति में रखा गया है। इतने वाइब्रेशंस के बीच में और यहाँ पे खड़े होना वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा। हालांकि किसी भी जगह में शुरू से मुझे भीड़ भाड़ बहुत घबराता हूँ मैं भीड़ भाड़ से, लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़े रहा तो मुझे लगा कि नहीं, दर्शन करके मुझे जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आपको तिल रखने की जगह नहीं ऊपर तक, लेकिन आपको थोड़ा भी कष्ट। इट इज़ वंडरफुल। आप मेरे साथ इस दर्शन को जरूर करिए। और हम सनातनियों में ये मान्यता है कि सबसे करना चाहिए, फिर लाम लना के दर्शन का फल मिलता है। ये सीढ़ियाँ जो हैं वो हनुमानगढ़ी तक जाती हैं ऊपर, लेकिन 76 सीढ़ियाँ आपको महसूस ही नहीं होंगी क्योंकि आपको वहाँ पे गिरने का मौका नहीं मिलेगा। और ये मंदिर जो है वो रामानंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्वाणी अनी अखाड़े के अधीन है। मतलब ये लोग सब सेवा करते हैं, इसकी सेवादार हैं। और जैसा मैंने बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहीं रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया है। और ऐसा हम सब मानते हैं और ऐसा हमारे वेदों में लिखा है कि हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते हैं। और मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी उनकी गोद में विराजते हैं। तो वो आज भी इस पूरे अयोध्या का रक्षण करते हैं, हमारे भारतवर्ष का रक्षण करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। विवश एक बहुत ही रोचक घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 1998 की है और इसकी क्लिपिंग मैंने एक बहुत ही फेमस इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जियो सिनेमा की सीरीज़ थी कटस्ट्री टू देम, आई जस्ट टेकन देम फॉर द इन्फॉर्मेशन। और इसका फैक्ट चेक भी किया है और ये पता चला कि इसको
एक्चुअली में मीडिया ने पूरी तरीके से दबा दिया था बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड सेकुलर जो चोला पहन के हमारे नेतागढ़ रहते हैं उसके अंतर्गत इसको दबाया गया था, ऐसा मेरा मानना है। और ये घटना हुई थी और हम सबको जानना चाहिए और इसको फ़ख्र के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 1998 में रामलला के मंदिर को ब्लास्ट करने की तैयारी कुछ आतंकवादियों ने की थी। और हम जानते हैं कि सुन्नी मुसलमान शुरू से इस पर आक्रमण करते रहे, काफ़ी कत्लेआम हो चुका है पिछले 200 सालों में, और उससे पहले भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 1855 के बाद से तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और इसके बाद भी और आज भी इस पर कोशिश की जा रही है। किस तरीके से श्री राम भक्त हनुमान जी ने रामलला क्षेत्र की रक्षा की है और जिस तरीके से वानर के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट होकर उनने इस बम को डिफ्यूज़ किया, वो भी 3 सेकंड रह गए थे फटने को। ये एक नॉर्मल ह्यूमन वर्क नहीं है। तो ये घटनाएं तो प्रकाशित होनी चाहिए और हमारे लिए गर्व का कारण बनती है, हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। ऐसी स्थितियाँ आई हैं। और अभी हाल में जनवरी 2024 में जब रामलला की विग्रह का स्थापना हुई थी, उस समय भी वहाँ पे एक चमत्कारी वानर के रूप में प्रकट हुए, वो उसके पीछे लगी और देखा कहीं नुकसान ना कर दे, लेकिन वो शांति से वहाँ से उनके दर्शन करने के बाद दर्शनालुओं के बीच में से निकल गया। तो ये दिवस एक ऐसी रोचक घटना 1990 की है जब कार सेवक्स और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि आंदोलन था चरम पे। उस समय एक रहस्यमयी वानर ने आकर राम ध्वजा को लहराया था जब कार सेवकों की भीड़ पे गोली चली और वो तितर-बितर हो चुके थे। हमारे प्यारे प्रभु ने किन किन लीलाओं में अपने राम भक्तों की रक्षा की है। और ये रहस्यमयी जो वानर प्रकट हुए थे ये और कोई नहीं, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी थे, जिनने फिर आकर अपने स्वामी श्री रामचंद्र के क्षेत्र की रक्षा की, हमारी रक्षा। 1822 में जो एक न्यायिक अधिकारी थे हाफिजुल्ला, उनने बताया कि मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी है। जैसा उनने ये बात की, इसके बाद वहाँ पे काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ क्योंकि कुछ मौलवी ऐसे थे जिनने वहाँ जुलाई के मंथ में 1855 में जो गुलाम हुसैन था, जो कि मौलवी था, उस जिहादियों के एक झुंड के साथ हनुमानगढ़ी पर हमला कर दिया और जिसका हिंदू वैरागी साधुओं ने तगड़ा जवाब दिया था। काफ़ी तबाही हुई थी, काफ़ी खून खराब हुआ था। 1957 फरवरी महीने में मौलवी अहमदुल्ला शाह इसी गुलाम हुसैन की मौत का बदला लेने फैजाबाद गया। वहाँ एक मस्जिद में भड़काऊ भाषण करने के दौरान वो गिरफ्तार कर लिया गया। मई में जब क्रांति होने से पहले ही इसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म हो चुका था। तब इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल उनका कहना है कि 1855 का विवाद बाबरी मस्जिद राम मंदिर स्थल के लिए नहीं बल्कि हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए मुसलमानों और रामानंदी बैरागियों के बीच में हुआ था। लगभग ना के बराबर। उस तरीके से आप पीछे के रास्ते से भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप जानते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट कनक भवन की तरफ जाने का रुख है। और विवश देखिए, हम जितने भी सनातन हैं हम इस बात को देख सकते हैं अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स में और पास्ट में कि हमारे सनातन पे सैकड़ों सहस्त्र आघात किए गए हैं, लेकिन हमने अपने धर्म की रक्षा की और आज हमारी पीढ़ी भी चल रही है और ये युग में भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को अपने धर्म के स्तंभों से अवगत कराना आवश्यक है। धर्मो रक्षते रक्षता, और धर्म की रक्षा करना और कल्चर की रक्षा करना हमारा बेसिक गोल होना चाहिए। करियर, स्टडीज़ वो तो है ही, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल। कनक भवन दशरथ राजा ने अपने सबसे प्रिय रानी कैकेयी के लिए बनवाया था और कैकेयी ने सीता मैया को मुँह दिखाई के रूप में दिया था। इसके बाद श्री रामचंद्र और सीता मैया ने यहाँ पे निवास किया और समय काल में राजा विक्रमादित्य ने 8000 साल पहले इसको दोबारा इसका निर्माण किया था। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे आए तो उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से देखा यहाँ पे मंदिर को और सीता मैया और श्री रामचंद्र के यौवन विग्रह को, फिर उसको वापस उन्हें स्थापित करके भव्य मंदिर का निर्माण किया। समय काल में नष्ट हुआ और फिर होते होते 1891 में जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है उसमें उड़ीसा की रानी ने इसको दोबारा बहुत बेहतर तरीके से बनाया था
लेकिन समय काल में इसमें हीरे रत्न और बहुत जड़ित आभूषण थे जो कि नष्ट हुए थे। तो मित्रों ये एक छोटा सा वर्णन था श्री रामचंद्र तीर्थ स्थल का और हनुमानगढ़ी का। और रामलला की तो दर्शन भव्य थे, मैं उसको भी एक वीडियो में दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आएँ तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्दी कमेंट दें कि हम किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं।